हमारे समाज में पैदा हुए महाराजा सीतापासी, महाराजा सातनपासी, महाराजा लाखनपासी जैसे हमारे बहुत बड़े जुझारू नेता मुसरियादीन बाबा साहब मुसरियादीन पासी और बहन वीरांगना उदा देवी और गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी सभी के चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे इस कार्यक्रम में बड़े दूर दराज से हमारे भाई लोग आए हुए हैं और हमारी माता एवं बहनें सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए भाइयों मैं आगे बात अपनी रखने के पहले मैं एक दो लाइन की एक बात कहना चाहता हूँ कि चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वो बंदूक पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो बंदूक पुरानी थी। अवध क्षेत्र के लोगों के मुंह हमने सुनी कहानी सी, अवध क्षेत्र के लोगों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो उदा देवी पासी थी। दोस्तों समझने की बात है, हमारी बहन वीरांगना उदा देवी जो महिला थी यानी पासी समाज की थी। जब बहन वीरांगना उदा देवी एक महिला होते हुए 36 अंग्रेजों को मार के गिरा दिया था, उसके बाद वो शहीद हुई थी। जिस समाज की औरतें महिलाएं ऐसी हों उस समाज के पुरुष क्या होंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे समाज के पुरुष और महिलाएं तो वीर थे हैं, देश के लिए कुर्बान होने की अपने अंदर जज्बा रखते थे। लेकिन आज का पासी समाज जो है दूसरे की जिंदगी पीट रहा है, दूसरे का डमरू बजा रहा है, लेकिन अपने समाज की बात आती है तो हमारा समाज पीछे भागता है। दोस्तों आप लोगों को मैं चैलेंज के साथ में कहता हूँ, जब तक तुम अपना काम नहीं करोगे, अपने समाज का काम नहीं करोगे, तब तक आप लोगों का भी विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप दूसरों का गाना गाते रहेंगे तब तक दूसरे लोगों का विकास होता रहेगा और आप लोग कभी नहीं बढ़ पाएंगे। एक बात आप लोग गौर से सुन लीजिए, हमारे समाज को लोग शूद्र की श्रेणी में रखते हैं कि हम लोग शूद्र बन चुके हैं। दोस्तों एक शाखा का ढाला एक चार्ट होता है दोस्तों, उसमें छपा होता है छत्र माने छत्री एक छपा होता है। छत्री में फोटो बना होता है, यानी ढाल और तलवार लिए बैठा होता है फोटो। और दोस्तों इस बात से साबित हो जाता है छत्री वही है जो ढाल और तलवार का इस्तेमाल करता है। तो हमारा पासी समाज, चाहे महाराज सीता पासी रहे हों, चाहे महाराज सातन पासी रहे हों, चाहे लाखन पासी रही हों, यानी हमारे सैकड़ों राजा महाराजा हुए, तो जब उन्होंने ढाल तलवार का यूज किया तो ढाल तलवार और ये बताया गया कि ढाल और तलवार का इस्तेमाल किया वही छत्री है। तो हमारे पूर्व में ढाल तलवार का इस्तेमाल किया तो हमारा समाज जो है वो क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ। लेकिन लोग गुमराह करके और बता करके हमको बता दिया गया कि हम लोग दलित समाज से हैं, हम लोग शूद्र समाज में आते हैं, शूद्र वंश में आते हैं। लेकिन दोस्तों समझने की बात है, पासी समाज जो है कभी दलित नहीं रहा, कभी शूद्र नहीं रहा, लेकिन अपने आप को जानने की जरूरत है। दोस्तों हमारे समाज को बताया गया कि हमारे समाज को अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन आप लोगों को जानने की जरूरत है जो आज बाबा साहब मुसरियादीन पासी हैं सन 47 में, जो हमारा संविधान लगा था सन 50 में लगा था, लेकिन बाबा साहब मुसरियादीन पासी जो हैं ये सन 47 में सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, यानी लोग बता रहे हैं जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब मुसरियादीन पासी सन 47 में संविधान लागू होने 3 साल पहले ये सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे हो गए। और बता रहा हूँ कि एक चमार बिरादरी में बाबू जगजीवन राम हुए थे, केंद्रीय मिनिस्टर थे सन 1931 में, यानी चमार बिरादरी की हम बात कर रहा हूँ। उनका सन 31 में उनका BSc कंप्लीट हो गया था। संविधान के 19 साल पहले वो BSc फाइनल हो गए थे। बताओ जब हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो अम्बेडकर ने दिया होता, तो ये चमार होकर के कहा वो BSc कैसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन लोग हमारे पासी समाज को
झूठी बातें बता करके गुमराह करके और हमारे समाज को उलझा दिया। लेकिन हमारा समाज अपने आप को जानने की कोशिश कभी नहीं किया और दूसरों के बकाए में आज भी घूम रहा है। इसलिए दोस्तों जानने की जरूरत है। हमारा कहने का मतलब जब तक तुम अपना काम नहीं करोगे, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम अपना काम नहीं करोगे तब तक आपका विकास कभी नहीं हो सकता। आप जाइए, अभी हमने मियादपुर गांव का एक पर्चा हमको मिला था। आज कल से वहाँ पर 5 दिन की बुद्ध वाली भागवत शुरू हुई है। यानी पैसा लगाए यानी पासियों ने, और लेकिन उसके ऊपर जो महापुरुषों की फोटो छपी है अभी हमारे पास पर्चा घर में पड़ा है, तो लेकिन उसमें एक भी पासी महापुरुष का फोटो नहीं है। हम गए थे मियादपुर, हमने पर्चा देखा, हमने उनसे खुले शब्दों में कहा कि तुम जिंदगी भर गुलाम हो, जिंदगी भर गुलाम रहोगे। जब तक दूसरे के ढोल पीटते रहोगे तब तक जिंदगी भर गुलाम रहोगे। इसलिए जरूरत है जो पैसा लगाओ, जो बात करो अपने लिए बात करो, जो पैसा लगाओ अपने लिए पैसा लगाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ पर अपने समाज का सिस्टम हो, अपने समाज का कार्यक्रम हो, वहाँ पर ये जो भैया आओ आओ 4 दिन घरे थे तब वो आओ में यहाँ कहीं पीछे लुकाते हैं। आज जो नेतागिरी चल रही है, नेतागिरी जब तक तुमका हजारों की संख्या में एकजुट नहीं देखी तब तक तुम्हारी बात कोई नहीं कहा पड़ता है। हम और बताए हमारे गांव में यहाँ 4-5 पासी प्रधानी लड़ते हैं। वो चाहते तो हैं कि वार्ड हमका दे दे जाए, यह हमारे पासी समाज वार्ड दे दे, हम प्रधान बन जाए, हमारे घर 30 लाख 50 लाख रुपया आ जाए, हम पैसा वाले हो जाए। लेकिन जब समाज की बात आ जाए तो सबकी नानी मर जाते हैं। अब तुमका आँखी खोल के देखो, ऐसे गद्दार में यहाँ जो वार्ड दे तो चाहे जौन प्रत्याशी हो जो हमारे समाज के लिए काम नहीं करता, हमका कर्तव्य बनते है कि हम पूरा वार्ड डाल दे, लेकिन ऐसे नालाकन को वोट न दे। लेकिन तुम लोग